हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। स्वागत है आपका केमिस्ट्री पॉइंट में। आज का हमारा जो चैप्टर है 10th क्लास से चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड्स कंपाउंड। आज हम कार्बन के बारे में बहुत चीज़ें जानेंगे, सीखेंगे, ठीक है, और उसको हम ग्रहण करेंगे अपने दिमाग के अंदर, मतलब अपने जीवन के अंदर। इस कार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कार्बन होता क्या है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसका केमिस्ट्री के अंदर क्या रोल है, ठीक है, एंड ETC। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे कार्बन है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये कार्बन है, ये जो कार्बन है ना, ये बहुत ज़्यादा वर्सीटाइल है, ठीक है। इतना वर्सीटाइल है कि केमिस्ट्री में इसकी एक ब्रांच बन गई, ठीक है। जो ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक ब्रांच, ठीक है। केमिस्ट्री में 3 ब्रांच के डिवाइड किए गए हैं, मतलब हम केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं हम फिज़िकल केमिस्ट्री, सेकंड पढ़ते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जो ये कार्बन है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 1 बाय 1 हम इसको समझेंगे एंड 1 बाय 1 जो भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कार्बन कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, उसको हम 1 बाय 1 उसको फॉलो करते जाएंगे। ओके, हम पहले करेंगे कि चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कंपाउंड के हमें इसके अंदर पढ़ना है क्या चीज़ है। एंड देन सेकंड स्टेप है हमारा इंट्रोडक्शंस ऑफ कार्बन, कि हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है, क्या सिस्टम है इसके अंदर। एंड थर्ड है हमारा स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन्स, ये भी पढ़ना है। फोर्थ है हमारा हाइड्रोकार्बन एंड इट्स क्लासिफिकेशंस, किसकी क्लासिफिकेशंस, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशंस पढ़नी है, किसके अंदर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स विद रिएक्शंस करनी है। आपको पता ही होगा जो सैचुरेटेड है वो सिंगल बॉन्ड के साथ एग्जिट करेगा एंड जो थर्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो सेकंड, मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच करेगा, मतलब एग्जिट करेगा। एंड हमारा सिक्स्थ जो है स्टेप वो फंक्शनल ग्रुप दिस प्रॉपर्टीज़, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। एंड सेवन्थ पॉइंट है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। ओके, ये हम सारी चीज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर पढ़ेंगे, 1 बाय 1 इसको फॉलो करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कंपाउंड्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमें सबसे पहले ये जानना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, तभी तो हम केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको ये नाम क्यों दिया गया है, मतलब किस लिए दिया गया है, ये केमिस्ट्री के अंदर इसका क्या महत्व है, क्या इसके अंदर क्या फाउंडेशनल है। ओके फ्रेंड्स, अब हम करेंगे जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वह कंपाउंड्स होते हैं जो मेनली मेड अप फ्रॉम कार्बन, जो कार्बन के बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जो हमारे कार्बन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले, आप याद करो, मैंने यहाँ लिख भी रखा है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्सीटाइल्स होते हैं, ठीक है। इन नेचर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ए मेड ब्रांचेज, ये बहुत ज़्यादा वर्सीटाइल हो गए थे जिससे केमिस्ट्री को एक ब्रांच बनानी पड़ी, ठीक है, किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, ठीक है। वी डील्स मेनली विद कार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। जो कंपाउंड है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरी ही कार्बन के ऊपर रची हुई है,
ठीक है, कार्बन्स एंड कंपाउंड के ऊपर बनी हुई है। हम उसी को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है कि यूरिया, ठीक है, ये वो एग्जाम्पल है, ये वो कंपाउंड है जो पहली बार क्या बना था, कंपाउंड बना था कार्बन के फॉर्म में, पहली बार लैब के अंदर बना था। ये एग्जाम्पल यूरिया जो हमारा एक पाउडर जैसा दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है, ये देगा या देता है वो तो बनने के ऊपर डिपेंड है, आप कैसे बनाओगे इसको। मेरे कहने का मतलब ये है, जब फर्स्ट टाइम लैब के अंदर साइंटिस्ट ने जो बनाया था कंपाउंड, वो क्या बनाया था, यूरिया बनाया था फर्स्ट टाइम। ओके, समझ में आया आपको? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कंपाउंड्स। आगे जो हमारा स्टेप है इंट्रोडक्शंस ऑफ कार्बन, कार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कार्बन है ना, आपने पीरियोडिक टेबल को याद करना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आपको कार्बन कोई भी एलिमेंट्स, मतलब एनीथिंग, कोई भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या कॉन्फ़िगरेशंस, वैलेंस सेल्स, जब तक आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आएगी आप कोई भी एलिमेंट्स को पहचान नहीं सकते, ना ही उनके ग्रुप्स के बारे में बता सकते हो, ना ही उनके किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता सकते हो, ठीक है। यहाँ है कार्बन इज़ एन एलिमेंट विद सिंबल सी। जो हमारा कार्बन है ना, ठीक है, उसका जो हमें सिंबल होता है वो सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, सी से डिनोट किया जाता है। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं 2 और 4, ठीक है। इसमें क्या है, 2 सब सेल्स हैं, ठीक है। जो लास्ट वाला जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 4। आया आपको समझ में, ठीक है। तो ये बिलोंग किसको करेगा, सेकंड पीरियड को। एंड इसका जो ग्रुप है वो कौन से ग्रुप में है, 14 ग्रुप में। ये क्यों आया, ये आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 4। मैंने आपको बता दिया था कि जो लास्ट वाला होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के बाद तो इसकी वैलेंसी भी अपने आप आ जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी भी इसकी 4 ही होगी, ठीक है। ये था हमारा इंट्रोडक्शंस ऑफ कार्बन, ठीक है। ये पूरा जो चैप्टर है, ठीक है, वो कार्बन एंड कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंड है और आपको पीरियोडिक टेबल बहुत ज़रूरी है याद करनी। मैं स्पेशली एक लेक्चर बनाऊंगा पीरियोडिक टेबल का, आपको बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करेंगे हम पीरियोडिक टेबल को, 1 बाय 1 कैसे ग्रुप याद करेंगे, 1 बाय 1 कैसे रो याद करेंगे, 1 बाय 1 कैसे कॉलम को याद करेंगे, 1 बाय 1 कौन से ग्रुप किस एलिमेंट्स में आते हैं, कौन से ग्रुप किस एलिमेंट्स में आते हैं, वो स्पेशल मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तभी आपको ये सब याद होगा पीरियोडिक टेबल्स के अंदर, ठीक है। जो हमारा स्टेप है वो है हमारा स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ठीक है। फर्स्ट आता है इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी में कैटिनेशंस। ये क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कार्बन के बारे में। कार्बन इज़ ए वेरी वर्सीटाइल कार्बन होता है, ये बहुत ज़्यादा वर्सीटाइल होता है। आपको पता है वर्सीटाइल का क्या मतलब होता है, ठीक है। यहाँ मैं एक हिंदी में आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे सलमान खान है, सलमान खान एक वर्सीटाइल है, ठीक है। वर्सीटाइल का मतलब क्या होता है कि जो सलमान खान को हम किसी भी रोल के अंदर फिट कर सकते हैं, वो किसी भी रोल को बहुत ही बखूबी से निभा सकता है, ठीक है। उसका वो जो सलमान खान है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने रोल को प्रोटेक्ट कर सकता है, एक्शंस कर सकता है, उसी को हम कहते हैं वर्सीटाइल। तो कार्बन क्या है, एक वर्सीटाइल है, ठीक है। वो किसी अपने अंदर या अपने आप को बहुत लंबी चेन बना लेता है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर। कार्बन स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, कार्बन क्लोज चेन भी बना सकता है, कार्बन बहुत लंबी चेन भी बना सकता है, ये कैसी भी चेन बना सकता है, ठीक है। क्यों बनाता है, क्योंकि इसका नाम कार्बन है, ठीक है। ये आपस में मिलकर बहुत सारी लंबी चेनों को
बढ़ा देता है, ठीक है, दाएं कर देता है, बाएं कर देता है, स्ट्रेट कर देता है, अप कर देता है, डाउन कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसके बारे में जो कैटिनेशन है ना, ये कार्बन चेन के ऊपर बनाया गया है। मैंने यहाँ आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, ये हमारा कैटिनेशन है, ठीक है। जो हमारे कार्बन जो है ना, ये बहुत सारी लंबी चेन बना रहा है, ठीक है। ये कार्बन इससे मिल गया, ये कार्बन इससे मिल गया, ये कार्बन इससे, ये बहुत लंबी चेन जा सकती है, 100 के करीब चेन जा सकती है, लॉन्ग चेन फ्रॉम कार्बन आइटम्स। ओके, आपको ये समझ में आया, ठीक है। कैटिनेशंस का क्या मतलब होता है, मतलब जो कार्बन है वो कोई भी चेन्स को अपने अंदर ले सकता है, ठीक है, कोई भी चेन्स को। ये है हमारा स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन का फर्स्ट पॉइंट। आप चाहे तो ये डेफिनेशन उतार सकते हो अपनी नोट्स बुक में। प्रॉपर्टी का हमारा सेकंड टाइप्स है टेट्रावैलेंस, ठीक है। आपको पता ही होगा टेट्रा में कितने हाइड्रोजन्स होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। जो हमारे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो 6 होता है, ठीक है। ये 2 और 4 में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। जो इसकी वैलेंसी है ना, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे, 4 हैं, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो टेट्रावैलेंस इसमें क्या कहता है कि कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल दैट इट कैन लूज, गेन एंड शेयर। जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये 4 है, ये क्या करता है, कोई भी एलिमेंट्स को ना, या कोई भी कंपाउंड्स को ये या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, ठीक है, या अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखता है, मतलब दूसरों से गेन कर लेता है, ठीक है। इसका मतलब गेन करना या एक्सेप्ट करना कोई भी एटम्स के द्वारा, ठीक है। इसका मतलब ये होया है। जो टेट्रावैलेंसी है, जैसे एग्जांपल ले लिया CH4, ठीक है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, क्योंकि 4H1 तो इसका कार्बन हो गया और 4 क्या हो गए, इसके हाइड्रोजन्स, ये अटैच हो गए। मतलब कहना क्या चाहता है कि जो भी कार्बन्स है ना, ठीक है, जो उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, या दूसरों के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए या तो वो अपने वैलेंस सेल को दे देता है या अपने वैलेंस सेल को ले लेता है, दूसरों से ले लेता है, ठीक है। उसको तो केवल एक मोटिफाई होता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पूरा करना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन का हमारा थर्ड टाइप है मल्टीप्लाई बॉन्डिंग। इसका क्या मतलब होता है कि इट कैन शो मल्टीप्लाई बॉन्डिंग, मीन्स इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जो हमारा कार्बन है, कार्बन होता है ना, वो सिंगल बॉन्ड में भी होता है, डबल बॉन्ड में भी होता है एंड ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है। उसी को हम कहते हैं मल्टीप्लाई बॉन्डिंग। जो हमारे अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ा था ना, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, वो तो होता है सैचुरेटेड, एंड जो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, वो होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड बॉन्ड। पॉइंट है हमारा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, आर द कंपाउंड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। मतलब हाइड्रोकार्बन जो हमें क्या करना है, जो हमें कंपाउंड्स बनाने हैं वो कार्बन होना चाहिए या हाइड्रोजन्स होना चाहिए। दी मे आल्सो कंटेन सेम सम अदर आइटम इन ट्रेसिस, ठीक है, एंड अदर्स आइटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड अदर एलिमेंट्स या अदर आइटम्स। इसमें एक्चुअली बताया गया है कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स जो हैं, वो हमें कोई भी एलिमेंट्स अदर एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या ट्रेसिस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ ले लिया CCl4, ठीक है। इसने क्या किया है, कार्बन तो है और इसने क्या किया हुआ है कि अदर्स आइटम के साथ इसने क्या किया है, बॉन्डिंग बनाई हुई है। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम ऐसे, ठीक है, यहाँ क्लोरीन इसमें ऐड हो गई, ठीक है। जैसे मीथेन है CH4, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन्स भी ऐड हुए हैं 4। तो
कहना क्या चाहता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, उसी के एलिमेंट्स जो हैं अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग बनानी चाहिए। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड हुए हैं। एक तो होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड। मैंने आपको बताया था कि जो सैचुरेटेड होते हैं वो सिंगल्स बॉन्ड के साथ हाइड्रोकार्बन्स बनाएंगे, जो अनसैचुरेटेड्स है ना वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स की जो रिएक्शंस है या प्रॉपर्टी है वो उसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट है हमारा, मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं। ठीक है, हम उसी के अनुसार देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा। आई होप मेरी वीडियो से आपको ज़रूर समझ में आएगा, ये गारंटी देता हूँ मैं। फर्स्ट ले लिया, टॉपिक के अंदर ही है ये, मैं बाहर से नहीं लेके आया, टॉपिक के अंदर ही है, बुक के अंदर है सब कुछ, मैं कोई पाकिस्तान से नहीं लेके आया ये। नेक्स्ट है हमारा एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कहाँ से आ गए, इसने सिंगल बॉन्ड लिया हुआ है, इसने डबल बॉन्ड लिया हुआ है और इसने ट्रिपल बॉन्ड लिया हुआ है, क्या चक्कर है ये, मैं आपको समझाऊंगा। जो हमारे एल्केन्स होते हैं ना वो होते हैं सैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड के अंदर आते हैं। ठीक है, जो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं वो अनसैचुरेटेड के अंदर आते हैं। तभी हम इसको कह सकते हैं जो एल्केन्स है वो सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में आता है। ठीक है, कार्बन की एक चेन, और इसमें जो एल्कीन्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड में आते हैं ये दोनों, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, अब क्या होगा, ये आगे जो टॉपिक है ना हम पढ़ेंगे बच्चों, मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है, IUPA टॉपिक बनाया हुआ है, एक वीडियो डाली होती है नोमेनक्लेचर की। आपको वो मेरी वीडियो देखो, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि ये सिंगल बॉन्ड को हम एन क्यों कहते हैं, डबल बॉन्ड को हम इन क्यों कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को हम आइन क्यों कहते हैं। मैंने वीडियो बना रखी है नोमेनक्लेचर की, आप उसको देखो, फिर इसके बाद ये पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली ये क्या करता है, ये क्या कहना क्या चाहता है वो मैं आपको बताऊंगा। जो अल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड मेंबर के में आते हैं, जो अनसैचुरेटेड जो हैं वो एल्कीन्स और एल्काइंस के मेंबर में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहना चाहता है, जो अल्केन्स होते हैं ना ये मेंबर बनाते हैं। ठीक है, जो एल्केन्स के मेंबर में कौन आता है, फर्स्ट नेम आता है हमारा सुफिक्स। ठीक है, वो सुफिक्स में जो हमारा मेंबर ऐड होता है ना, सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं एन, एंड जो एल्कीन्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इन कहते हैं। जो हमारे एल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं आइन। ठीक है, जो एल्कीन्स है ना उसका जो जर्नल फार्मूला है वो है हमारा CnH2n+2। ओके, ये है हमारा सैचुरेटेड एल्केन्स का जर्नल फार्मूला। एंड अनसैचुरेटेड में 2 पार्ट डिवाइड किए गए हैं, एल्केन्स और एल्काइंस। एक का जो एल्केन्स की जो जर्नल फार्मूला है वो CnH2n है, और जो एल्काइंस है वो उसका जर्नल फार्मूला है हमारा CnH2n-2। ओके बच्चों, आप देखोगे जो हमारा क्या बता रहा था मैं कि जो सैचुरेटेड जो अनसैचुरेटेड है ना वो क्या होंगे, हम 1 बाय 1 उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आप कहोगे कि जो ये N है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन ए चेन, मतलब कार्बन आइटम की चेन को हम कहते हैं N, नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन ए चेन। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ मैं। ठीक है, जो हमारा मैंने चाहे कार्बन 1 ले लिया या हमें कार्बन 2 ले लिया या मैंने कार्बन को 3 ले लिया। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल बॉन्ड को हम कहेंगे एन, डबल बॉन्ड को हम कहेंगे इन और ट्रिपल बॉन्ड को हम कहेंगे
YNE। ठीक है, ओके। आगे हम चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे ताकि आपको समझ में आएगा। आगे जो हमारा स्टेप है वो है एल्कीन्स। हमें क्या करना है, हमें एल्कीन्स की मेंबर्स बनानी है, बॉन्डिंग को पूरा करना है, बॉन्डिंग को परफेक्ट रूप देना है। ठीक है, कैसे देंगे हमें नहीं आता, सर जी बताओ। मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बताऊंगा, आपको सभी मेंबर बनाने आ जाएंगे, एल्केन्स के, एल्कीन्स के, एल्काइंस के। ठीक है, जो एल्केन्स होते हैं मैंने बताया था वो सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब सैचुरेटेड में आते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। उसका जर्नल फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, एन जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन ए चेन। ठीक है, अब ये कहोगे कि जो वर्ड रूट कहाँ से आ गया, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मेरा एक लेक्चर देखो, एक वीडियो देखो नोमेनक्लेचर की, उसमें मैंने 1 बाय 1 दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा रखा है नोमेनक्लेचर में। ठीक है, हमें मेंबर बनाना है तो इसको हम क्या कहेंगे, नोमेनक्लेचर में एन वर्ड रूट्स, एन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वर्ड रूट्स हो गए। मतलब जैसे मैंने n = 1 ले लिया, ठीक है, कार्बन मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हीं के आधार पे हम कोई भी बॉन्डिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी मेंबर बना सकते हैं, कोई भी कार्बन्स को हम नए रूप दे सकते हैं। किन के द्वारा, इन्हीं की द्वारा। आपको याद करना पड़ेगा, हम जैसे मैंने n = 1, मतलब मैंने कार्बन आइटम कितना ले लिया, 1 ले लिया। 1 को हम क्या कहते हैं, मिथ। 2 को हम क्या कहते हैं, ईथ। मतलब 2 मतलब क्या आ गया, डबल बॉन्ड। 3 मतलब को क्या कहते हैं, प्रोप। 4 को ब्यूट, पेंट। 5 को पेंट, 6 को हेक्स और 7 को हेप्ट, 8 को ओक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। 11 12 भी आते हैं, वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। 1 से लेकर 10 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, 1 बाय 1 आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एल्केन्स के जो हमें मेंबर्स बनाने पड़ेंगे, कि मेंबर्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, मेरी बात फिर से नोट कर लो, मैंने वीडियो लेक्चर डाला हुआ है नोमेनक्लेचर का, आप वो वीडियो लेक्चर देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ अब मैं क्या करूँगा, एल्केन्स की मेंबर्स को बनाने जा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से देखना। यहाँ ले लिया मैंने n = 1, मतलब कार्बन आइटम मैंने 1 ले लिया। अब इसकी बॉन्डिंग कैसे होगी, इसका नाम क्या होगा, 1 बाय 1 मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ 1 पे क्या लिखा हुआ है, मिथ। ठीक है, आप कहोगे एन क्यों आ गया, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड में है, सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो मिथ के साथ क्या जुड़ जाएगा, तो ये पूरा क्या बन गया हमारा, मीथेन। ठीक है, इसका फार्मूला होता है CH4, मतलब एक कार्बन ले लिया और उसके साथ क्या बन गए, 4 हाइड्रोजन अटैच हो गए। ठीक है, 1 2 3 4, तो इसका C तो 1 हो गया और हाइड्रोजन 4, तो CH4, इसका फार्मूला बन गया हमारा मीथेन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे, n = मैंने 2 ले लिया, 2 को हम क्या कहते हैं, ईथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाई हुई है इसने, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या प्रिपेयर किया हुआ है, एन, तो क्या बन गया, इथेन। इसका फार्मूला क्या हो गया, मतलब कार्बन आइटम कितने हैं, 2, तो हमें कार्बन कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, 1 और 2। ठीक है, अब इसको कार्बन के साथ हमें क्या अटैच करना पड़ेगा, हाइड्रोजन्स अटैच करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखो कार्बन कार्बन इसके साथ 1 2 3 क्या है, अटैच किए गए हैं हाइड्रोजन्स को, इसके साथ भी अटैच किए गए हैं हाइड्रोजन्स को, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इथेन्स नाम देंगे। आई आपको समझ में कुछ। ठीक है, मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो हमें कोई भी बॉन्डिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी चेन को कंप्लीट करनी पड़ेगी, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन्स लगेंगे वो आपको देखना पड़ेगा।
हम करेंगे, मैंने ले लिया कार्बन नंबर 7, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। अब देखो, इसने एक कार्बन यहाँ बना लिया। मैं एक एग्जांपल बना देता हूँ, जो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। ठीक है, कार्बन इसने दे रखे हैं 2, हमें कार्बन संख्या मैंने ली है 2, तो 2 कार्बन लेने हैं, ठीक है। एक इसकी वैलेंसी ये हो गई, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, ठीक है। ये क्या हो गया, इस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। जो कार्बन होता है ना, ये इसको ऐसे कर देता है, ठीक है, दोनों मिल जाते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी बच गई, 4 में से एक गई, 1 2 3। तो मैंने भी ऐसे ही किया गया है कि जो कार्बन है उसने अपनी एक वैलेंसी को तो लूज़ कर दिया है, और बचे कितने, 3, तो इसने 3 यहाँ लगा दिए, ठीक है। सेम ऐसे ही इसके अंदर केस बना हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मतलब कार्बन नंबर 7 ले लिया, ठीक है। कार्बन 7 को बोलते हैं हम हैप, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, देखो यहाँ मैंने कार्बन लगा लिया, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी और 4 वैलेंसी, ठीक है। तो इसके अंदर कितने हाइड्रोजन से ऐड होंगे, 3 होंगे। हम इसको चाहे ओपन भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3, ओके। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब देखो, आगे भी कार्बन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 कार्बन तो इसने यहाँ दे रखा है, 1 कार्बन इसने आगे दे रखा है, ठीक है, और 1 कार्बन इसने ऊपर लगा रखा है, मतलब हाइड्रोजन्स लगा रखा है, और 1 हाइड्रोजन इसने नीचे लगा रखा है। तो 1 2 3 4, तो इसमें हाइड्रोजन्स कितने हो गए, यहाँ हम लिख सकते हैं 2, ओके, लिख सकते हैं बिल्कुल। ऐसे ही इसने किया हुआ है सभी में। और लास्ट में देखो, यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4, 1 इसने लूज़ कर दी, कितने बच गए, 1 2 3। अब टोटल, अब हम वेरिफिकेशंस कैसे करेंगे बच्चों, वेरिफिकेशंस कैसे करेंगे कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है या फार्मूला है बिल्कुल सही है या गलत है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ कार्बन कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हाइड्रोजन्स कितने हैं इसमें, 16, आप गिन सकते हो, ठीक है। हम चाहे इसको ओपन चेन में भी लिख सकते हैं, या इसको हम कार्बन के साथ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 8, 8 और 2 10, तो 12, 12 और 3, सॉरी गलत हो गया मुझसे, आप ध्यान से सुनो कि देखो, 3 तो इसके हाइड्रोजन्स हो गए, ओके, 2 इसके हो गए, 1 और 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। तो कार्बन हमारे 7 हो गए और हाइड्रोजन हमारे 16 हो गए। हमारा स्टेप है बच्चों, हमें कोई भी कार्बन का जो फॉर्मूला बना है, हमारा स्ट्रक्चर बना है, उसको वेरिफिकेशंस कैसे करेंगे। एल्केन्स का जो हमारा फार्मूला था बच्चों, वो है हमारा CN, ठीक है, H2N प्लस में 2। मैंने पीछे वाला एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कार्बन 7 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ N को हम रख देंगे 7, ओके। H जो हो गया वो हमारा 2 × 7 = 14 लगा दिया, और प्लस में मैंने 2 लगा दिया। तो क्या बन गया हमारा, कार्बन तो बन गए 7 और हाइड्रोजन 14 प्लस में 2 16। ऐसे हम चेक कर सकते हैं फॉर्मूला के अनुसार कि हमारा जो फॉर्मूला बना है, या कार्बन में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, कार्बन में या हाइड्रोजन्स में कोई ऊंच नीच तो नहीं हुई है। तो हम फॉर्मूला के अनुसार हम उसको चेक कर सकते हैं, वेरिफिकेशंस कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो बना है फॉर्मूला वो ठीक है या गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब हम करेंगे क्या करेंगे, हम मेंबर बनाएंगे किसके, एल्कीन्स के, ठीक है। एल्कीन्स को हम कहते हैं ईन। इसके अंदर क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है, मतलब ये अनसैचुरेटेड है, और इसका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n, ओके बच्चों। मैंने कोई कार्बन ले लिया 1, ठीक है, 1 जो होता है वो क्या बन जाएगा हमारा, मीथीन, ठीक है।
एक चीज़ और बताऊंगा, जो हमारा एल्कीन होता है ना, उसके अंदर कार्बन नंबर 1 जो होता है वो मीथीन के अंदर एग्जिट नहीं होता, हमेशा 2 के साथ एग्जिट होता है। 1 के साथ एग्जिट क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अच्छे से वेरीफाई नहीं किया जा सकता। 1 में क्यों नहीं किया जा सकता वो मैं आपको बताऊंगा भी। जो मैं आपको बता रहा था कि जो n=1 मतलब मैंने कार्बन को 1 ले लिया तो ये एग्जिट क्यों नहीं करता वो मैं आप बताऊंगा। देखो इसमें 1 है, ओके, तो कभी भी कार्बन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन को कभी भी एग्जिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कभी भी एग्जिट नहीं करेगा। जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है 1 2 3 4, वैसे ही हाइड्रोजन ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होके ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर लेता है, एग्जिट कर लेता है अब खुद को। तो जो 2 होता है उसको हम क्या कहते हैं? डुप्लेट। ठीक है, उसको हम कहते हैं डुप्लेट। ओके, उसी के कारण हमारा जो कार्बन नंबर 2 है वो एग्जिट करेगा, 1 एग्जिट नहीं करेगा। क्यों? सिंपल भाषा में, क्योंकि हाइड्रोजन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये कभी भी एग्जिट नहीं करेगा। ओके, मैंने अब ले लिया सेकंड, कार्बन =2। ठीक है, इसका जो कार्बन 2 ले लिया तो क्या होता है? फर्स्ट पे होता है मिथ, 2 पे होता है हमारा ईथ। ईथ है तो एल्कीन्स ले लिया तो इसका जो सुफिक्स है वो होता है हमारा ईन, तो क्या बन गया हमारा? इथीन। कार्बन ले लिया, इसके बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड एग्जिट आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन्स कितने होंगे? देखो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल 4 होती है, 1, ठीक है 4 होती है ना। तो क्या करेगा, जो कार्बन है ना, तो 2 तो इसने यहाँ दे रखे हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 तो दे रखे हैं, 2 और बचते हैं। ठीक है, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा देगा, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा देगा। वैसे ही इस वाले कार्बन ने कर रखा है सेम। इसने क्या कर रखा है? इसने अपने 2 वैलेंस सेल यहाँ दे रखे हैं, 2 और बना देगा। तो क्या कर देगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, ओके, और डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो ये क्या बन गया हमारा? इथीन का जो फॉर्मूला बन गया। अब हम इसको काउंट करेंगे, कार्बन तो हमारे 2 और हाइड्रोजन्स कितने बन गए हमारे? 4। तो ये बन गया हमारा C2H4। ओके, समझ में आया आपको? मैंने ले लिया n=5। 5 पे क्या आता है? पेंट आता है, तो एल्कीन्स लिया है तो पेंटीन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या रखा है कि जो ये डबल बॉन्ड एग्जिट करेगा, मतलब अनसैचुरेटेड बॉन्ड है। मैंने यहाँ डबल बॉन्ड क्यों लगा दिया? क्योंकि बच्चों चाहे हम इसको डबल बॉन्ड चाहे फर्स्ट में लगा सकते हैं या चाहे लास्ट में लगा सकते हैं, हमें एक डबल बॉन्ड लगाना ही पड़ेगा। मतलब चाहे हम उस डबल बॉन्ड को आगे लगाएं या उस डबल बॉन्ड को हम पीछे लगाएं, मतलब हमें लगाना पड़ेगा। ओके, समझ में आया कुछ? आपको लगाना पड़ेगा। तो इसका जो फॉर्मूला बने, कार्बन कितने हैं? 5 हैं, क्योंकि मैंने 5 लिए हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गए। हाइड्रोजन्स कितने हो गए? 10 हो गए। आप काउंट कर सकते हो, मैंने आपको समझाया है, आप दिमाग लगा के हाइड्रोजन्स को गिन सकते हो। ठीक है, गिन सकते हो, बिल्कुल ईजिली गिन सकते हो आप। देखो यहाँ इसने 2 वैलेंस दे रखे हैं, यहाँ कितना आएगा? CH2। ठीक है, इस यहाँ का यहाँ क्या आएगा? 2 तो यहाँ दे रखा है, 1 यहाँ दे रखा है, तो कितना आएगा? ओनली H आएगा यहाँ। तो इस वाले कार्बन पे कितने आएंगे? 1 इसने यहाँ दे रखा है, 1 इसने यहाँ दे रखा है, तो 2 आएगा। इसने कितने दे रखे हैं? इसने 1 और 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2। इस वाले ने कितने दे रखे हैं? इसने तो केवल 1 ही दे रखा है, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ, 1 यहाँ, तो यहाँ लग जाएगा CS। कार्बन कितने हैं? 5 हैं, और हाइड्रोजन्स कितने हैं? 10। 2 1 2 2 और 3 आप काउंट कर सकते हैं। अब हम इसको, ये सही है या गलत है, इसको हम कैसे करेंगे? फॉर्मूले से चेक करेंगे, इसको हम वेरीफाई करेंगे। जैसे
इसका एल्कीन्स का जो फार्मूला है CnH2n, ठीक है। इसमें मैंने कार्बन लिख दिया और इसमें मैंने 5 ले रखा है कार्बन, और हाइड्रोजन्स कितने हैं 2 मल्टीप्लाई और कितने कार्बन है 5, तो ये बन गया हमारा C5 और H10। ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों एग्जिट कर गए, तो मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम करेंगे एल्काइंस, ठीक है। एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ओके, मतलब अनसैचुरेटेड बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड को एग्जिट करेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं आइंस। इसका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n-2, ओके। ये फर्स्ट में जैसे मैंने ऊपर बताया था कि कार्बन फर्स्ट लेंगे तो उसमें एग्जिट नहीं करेगा, सेम वही रीज़न इसमें है। सेकंड लेंगे हम तो क्या बन जाएगा, ये इथाइन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ओके। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C2H2, ओके। समझ में आया, क्योंकि कार्बन कितने हैं 2 हैं, 2 ले रखे हैं, तो हाइड्रोजन्स कितने होंगे, मान लो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 तो इसने ले ही रखी है, 1 और करेगा तो यहाँ H लग जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ भी लग जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ओके। 3 इसने दे रखी है, 3 इसने दे रखी है, एक इस हमें मैंने शो कर दिया, तो इसका फार्मूला बन जाएगा C2H2 को हम कहते हैं इथीन। मैंने कार्बन 4 ले लिया तो क्या बन जाएगा, 4 पे क्या होता है ब्यूट, तो ये क्या बन जाएगा ब्यूटाइन। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, कोई मैटर फॉलो नहीं करेगा, ओके। पर बीच में नहीं होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, चाहे आप आगे लगा सकते हो चाहे आप पीछे लगा सकते हो, मिडल में कभी नहीं लगा सकते, ओके। तो इसमें कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन्स कितने होंगे 6, 1 इसमें 1 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, ठीक है, ओके। यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन्स 1 क्योंकि इसने 3 दे रखे हैं, और यहाँ कितने लगेंगे 3 तो इसने दे रखे हैं, एक इसमें एक भी नहीं लगेगा, 3 और 1 4 हो चुके हैं। इसने कितने हैं 1 2 2 आ जाएगा, और इसमें केवल एक ही दे रखा है तो इसमें यहाँ कितने आएंगे 3, ओके। तो C4H6 हमारा बन गया, इसको हम कहते हैं ब्यूटाइन, ओके। समझ में आया, बिल्कुल 1 बाय 1 मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके। ईन कैसे आया, ठीक है, इथीन कैसे आया, मीथेन कैसे आया, हेप्ट कैसे आएगा, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने वीडियो डाल रखी है नोमेनक्लेचर की, आप बिल्कुल वहाँ से देखो और इस रूल को फॉलो करो, आपको 1% नहीं लगेगी कि नहीं आया, 100% आपको समझ में आएगा, ओके। बच्चों एक क्वेश्चन उठता है हमारा कि जो हमारा R होता है ना उसको हम एल्कलाई ग्रुप क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये कब आता है कहाँ से आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ एल्केन्स ले लिया, ठीक है, ओके। तो एल्कलाई ग्रुप कैसे बनेगा बच्चों, हम कोई एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा एल्कलाई ग्रुप बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ ले लिया मीथेन का CH4, इसको मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया CH3, ठीक है, ये क्या बन गया हमारा मिथाइल ग्रुप बन गया, ओके। YL और YL क्या बन गया मिथाइल ग्रुप। यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 6 है, मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे एल्कलाई ग्रुप बनाना है। तो यहाँ C2 और H5 मतलब इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, पेंटाइल ग्रुप, हेप्टाइल ग्रुप, हेक्साइल ग्रुप, एनीथिंग, कोई भी फॉर्मूले से हम एल्कलाई ग्रुप बना सकते हैं, ओके। समझ में आया कि एल्कलाई ग्रुप कैसे करते हैं, हम जितने भी हाइड्रोजन्स हैं उस हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, ओके। मैंने यहाँ लिख भी रखा है 1 हाइड्रोजन रिमूव फॉर एल्कलाई ग्रुप, ठीक है, वो एल्कलाई ग्रुप बन जाएगा एक हाइड्रोजन्स हटाकर।